नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को ज़रूर देख लें। ध्यान रहे दोस्तों, ये 600 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आप अगर कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज के वीडियो पर और करते हैं बाकी के 300 क्वेश्चंस। चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भेजा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड में। और आपको याद रखना है दोस्तों, मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ और जनजातियाँ भी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सतलज नदी से। कौन सी नदी से? सतलज नदी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा नदी पर। कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में। और आपसे पूछ ले जाए कौन सी नदी पर है तो यह है नर्मदा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन को वन क्या कहलाते हैं? तो ब्राज़ील के अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं सेलवास कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के असवान बांध असवान डैम किस नदी पर है? तो यह है नील नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रबात किस देश की राजधानी है? तो याद रखना है दोस्तों, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को, जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश तड़ित गर्जन वाला देश कहलाता है? तो भूटान को तड़ित गर्जन वाला देश कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो करीबा बांध स्थित है जाम्बिया के जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बिया में जाम्बेजी रिवर पर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम क्या है? तो स्वेज व पोर्ट सईद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। क्या है? सोफिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र है पश्चिम बंगाल में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार यानी गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों वेनेजुएला को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन विज्ञान व तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलोर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा है झेलम की सहायक नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाथ झील है केरल में और इसी में नेहरू बोट रेस भी होती है। ये आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर व साल्ट लेक सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह है कोलकाता में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत देता है? तो यह देता है तूफान या चक्रवात आने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, का मरुस्थल कहाँ स्थित है?
तो गोबी मरुस्थल है मंगोलिया और चीन में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, 00 जो किस्म है ये किसकी है? सरसों की है। किसके द्वारा तैयार की गई है? राजस्थान के कृषि अनुसंधान द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूगोल किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आपको ये अतिरिक्त रूप से याद रखना है दोस्तों कि थारू जनजाति के जो लोग हैं यह बहुपति विवाह करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? तो ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना भावनगर गुजरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील और हुरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का नाम क्या है? तो सू नहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु। आपको याद रखना है जापान के और कौन कौन से द्वीप है? होन्शु, शुंकु, शुकोंगु आदि जापान के द्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यापारिक पवनें। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुध। उसके बाद आता है शुक्र, फिर आते हैं हमारी पृथ्वी, फिर आती है हमारा मंगल, उसके बाद आते हैं हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट, उसके बाद आता है हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण आता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों आपको याद रखना है, जो शुक्र ग्रह है यह पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान ही है। और इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 कोण कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों 66.5 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई की राजधानी क्या है? तो यूएई की राजधानी है दोस्तों अबू धाबी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो इस्तांबुल जो कि टर्की का नगर है वो कहलाता है पश्चिम का द्वार। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था एमर्सन जो कि नॉर्वे का था। और आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था रॉबर्ट पियरे। कौन था दोस्तों? रॉबर्ट पियरे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड व अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों कोल्ड वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉल कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी गुफा एटिया कनाडा पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? तो 1500 मीटर इसकी लंबाई है। आपको ये याद रखना है। नहर काटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नहर काटिया क्षेत्र स्थित है नेपाल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक है जेफ्रीज। कौन है? जेफ्रीज है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है दोस्तों मालाबार तट। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारे इंडिया के जो तमिलनाडु के पास जो तट पड़ता है ये मालाबार तट कहलाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन और पुर्तगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है? तो कोटोपेक्सी स्थित है इक्वाडोर में। और आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है दोस्तों कि स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और एटना ज्वालामुखी
रोम इटली में स्थित है। और आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है दोस्तों, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनेन जो है सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाई किस जनजाति का निवासी क्षेत्र है? तो लाई जो है म्यांमार में पाई जाने वाली जनजाति है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, यह ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील स्थित है रूस में। और आपको याद रखना है दोस्तों, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो अकलेश्वर तेल क्षेत्र है गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान की राजधानी का क्या नाम है? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूरेसिवो कैसी जलधारा है? तो क्यूरेसिवो एक गर्म जलधारा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है और लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ है? तो यह स्थित है राजमुंदरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूराइल द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? तो ये रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। कौन सा द्वीप? क्यूराइल द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शहर पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर शहर पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है श्रीगंगानगर में। कहाँ किया गया है दोस्तों? श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूराल व अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल से हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों हर्षिनियन भू हलचल से हुआ है। किससे? हर्षिनियन भू हलचल से किसका निर्माण हुआ है? यूराल व अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र है कोयला के लिए विख्यात। कोयला के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड कोयला के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, भंडारण में अग्रणी राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर ज्वालामुखी चिली में स्थित है दोस्तों। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1884 में। कब किया गया था? 1884 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड। तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? श्याम। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मकरान तट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सर्वाधिक ऊनी से वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत के रत्न व आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यह सही आंसर होगा अमेरिका दोस्तों। रेगुर क्या है? रेगुर एक काली मिट्टी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो यह होती हैं दोस्तों सौरमंडल में। कौन से मंडल में? सौरमंडल में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है? तो यह है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता है कौन है दोस्तों? अनेक्जिमेंडर है। हमारा अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई है 6378 किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 6378 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब लद्दाख की सीमा जो है वो पाकिस्तान और चीन दोनों से मिलती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की नहीं मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी बनाती है। याद रखना है दोस्तों, काली नदी को लेकर अभी विवाद बना हुआ है। और आपको याद रखना है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियोथुरा जो कि उत्तराखंड में है, भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में होगा। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर कहलाता है? भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर कहलाता है? तो सही आंसर होगा बेंगलोर। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम स्थित है? तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ये अपने भारत है, ये भारत का यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। सॉरी, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पड़ता है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा और हमारा ये मेन भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है। तो हमारा सबसे दक्षिण की ओर स्थित कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो भूमध्य रेखा के पास भी कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 7। एक वृक्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था रानीपेट, चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो यह किया जाता है भोपाल, मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो रिहंद योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित। मैगिनोट लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह बनाती है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा। जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा कौन सी लाइन बनाती है? तो मैगिनोट लाइन बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? जापान पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निप्पन के नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? तो महाराष्ट्र के एक भाग का नाम विदर्भ रहा है। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो यह है पुणे, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट। देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का सोलर पाउंड का विकास किस स्थान पर किया गया? तो इसका किया गया था कच्छ, गुजरात में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों सामुद्रिक सेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश का उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है दोस्तों? अरुण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। 2 ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। कील नहर किस देश में स्थित है? तो कील नहर स्थित है जर्मनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का मध्य भाग कहलाता है प्रकाश मंडल, जिसे हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायु में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है बुध व शुक्र। कौन से ग्रह? बुध और शुक्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किन ग्रहों को सौर मंडलों के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई थी? जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसके अंदर की तरफ जो ग्रह है उन्हें आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और मंगल के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है और उसके बाद जो ग्रह आते हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। तो ये कौन कौन से हैं? ये हमारे बाहरी ग्रह हैं, इन्हें बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण समर्थकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो पर्यावरण समर्थकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है दोस्तों ग्रीन पीस। क्या नाम है? ग्रीन पीस। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो वायुमंडल में प्रातः काल के समय सबसे ज़्यादा आर्द्र रहता है वर्षा काल के समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक रहता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी के निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका की जो नील नदी है उसकी घाटी में निवास करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है दोस्तों? फेल्लाह कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेरियाना ट्रेंच किस देश के समीप में स्थित है? तो यह फिलीपींस के समीप स्थित है दोस्तों। और ये किस में पड़ता है? यह पैसिफिक ओशियन में पड़ता है दोस्तों। और मेरियाना ट्रेंच में जाने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? पहली और एकमात्र कह सकते हैं कैथरी सुल्लिवन। क्या कौन है दोस्तों? कैथरी सुल्लिवन। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा रिवर पर। श्रीशैलम विद्युत परियोजना कृष्णा रिवर पर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो टर्की को यूरोप का रोगी कहा जाता है दोस्तों। एटक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। और क्रोकोटोवा ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो हीरे के व्यापार में माना जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म क्या है? तो ग्रहों का कर्म है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो मेघों की दिशा और गति यानी बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? नेफोमीटर के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो मरुस्थल स्थित है उसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम है तमिलनाडु में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के संगम पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो एनीमोमीटर से नापते हैं हवा की गति। हमारा अगला क्वेश्चन है नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का घोतक है? यह है युवावस्था का घोतक है। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों की चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों लिबाना। हमारा अगला क्वेश्चन है मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता
हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इक्थियोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो यह है तंजानिया, कीनिया और युगांडा में। हमारा अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो कालाकोट जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है कोयला के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए गए? तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर जाना जाता है मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ पर है? तो यह है ऋषिकेश में। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तन रूप क्या है दोस्तों? संगमरमर है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी बहती है मध्य प्रदेश में के महू की पहाड़ियों से ये इसका उद्गम होता है और राजस्थान में होती हुई ये यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है सोन नदी के पूर्व में स्थित पठार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। पुल्लिकट एक वलयाकार लेगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम होगा श्रीहरिकोटा। इसी पर हमारा श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जिससे इसरो हमारे रॉकेट प्रक्षेपण करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरोस किस महासागर में स्थित द्वीप है? तो यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। और आपको याद रखना है दोस्तों मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशस ये सभी द्वीप भी हिंद महासागर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन कहाँ पर होता है? तो यह होता है दोस्तों न्यूफाउंडलैंड में। कहाँ होता है? न्यूफाउंडलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन कौन से हैं? तो यह हो गए दोस्तों मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। मेलबोर्न, मॉस्को और वाशिंगटन। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो हिमालय प्रदेश में चिनाब नदी जानी जाती है दोस्तों चंद्रभागा रिवर के नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों अश्व अक्षांश या हॉर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? यह कहलाती हैं दोस्तों व्यापारिक पवने। हमारा अगला क्वेश्चन है चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र है दोस्तों मालवा के पठार में स्थित। हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी की अम्लीयता व क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है पीएच मान। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीएच मान। और पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही पीएच कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप समूह है दोस्तों प्रशांत महासागर में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान एमपी। हमारा अगला क्वेश्चन है सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो हल्दी सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों सवाना वनस्पति। हमारा अगला क्वेश्चन है
पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नैन्सी किस देश का मुख्य औद्योगिक नगर है? तो नैन्सी अब फ्रांस का एक मुख्य औद्योगिक नगर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में गंगा को जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से, और इन दोनों की संयुक्त धारा मिलती है तो यह मेघना नदी कहलाती है, और बे ऑफ बंगाल में गिरती है और सुंदरवन डेल्टा बनाती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टानों से की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें संगाई हिरण पाया जाता है, जिसे डांसिंग डियर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली घास को हम फुमदी कहते हैं, और यह इस पर उछलता हुआ जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जैसे डांस कर रहा हो। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। गुजरात वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो इससे निकाला जाता है दोस्तों सफ़ेद संगमरमर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो यह है रिफ्ट वैली का या रिफ्ट घाटी का। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? तो गुजरात की अमूल डेयरी विश्व में विख्यात है, जो कहाँ पर है दोस्तों? आणंद गुजरात में है। और आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, और यह ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन के लिए वर्गीज कुरियन के द्वारा ही चलाया गया था दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों ऋतु प्रयास। हमारा अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है मेघालय में। गारो खांसी जयंतियाँ ये क्या है दोस्तों? मेघालय की पर्वत है, और वहाँ की पाई जाने वाली जनजातियाँ भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की गई थी 1986 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो मेक्सिको का चिहुआहुआ क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? चांदी के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आच्छादित देश कौन सा है, यानी लैंडलॉक देश कौन सा है? तो ये मंगोलिया हमारा सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो यह करता है दोस्तों एलिफेंटा दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार रंग की मिट्टी का विस्तार है? तो लाल मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों। सबसे अधिक मात्रा में रेडियोएक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? तो ग्रेनाइट की चट्टानों से रेडियोएक्टिव पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों जलडमरू मध्य। क्या कहा जाता है? जलडमरू मध्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय, अल्पास, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार की पर्वत है? तो यह है चलित पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों नर्मदा नदी को। आपको याद रखना है दोस्तों, नर्मदा नदी पर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 181 मीटर ऊंची प्रतिमा है, और इसका निर्माण यानी इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है राम सुतार, और ये गुजरात के नर्मदा नामक जिले में पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान था दोस्तों पाइथागोरस।
हमारा अगला क्वेश्चन है निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? तो ल्हासा तिब्बत का उपनाम क्या है? निषिद्ध शहर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो यह कुमाऊं हिमालय की। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो बोकारो कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। मसाई का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो मसाई का मुख्य व्यवसाय है दोस्तों पशुचारण। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? तो केरल भारत का मसाला उद्यान कहलाता है दोस्तों। लावा में कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? तो लावा से रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी प्राप्त होती है, जो कि महाराष्ट्र के रीजन में मैक्सिमम पाई जाती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी पाई जाती है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत है दोस्तों बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दिहांग व लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम द्वीप को लेकर प्रभावित करने वाली कौन सी नदी है? तो यह है कावेरी नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह यूपी में स्थित है दोस्तों। आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हब्बल के नियम का उपयोग किया जाता है। सभी स्थानों पर रात व दिन की अवधि बराबर होने की स्थिति क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों विषुव या इक्विनॉक्स कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ब्लिजार्ड। क्या कहा जाता है? ब्लिजार्ड कहा जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों भारत में। हमारा अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। दामोदर नदी किस नदी में जाकर गिरती है? तो दामोदर नदी गिरती है हुगली नदी में। और आपको याद रखना है दोस्तों हुगली नदी है जो है एस्चुरी यानी ज्वर नदमुख बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड की जादूगोड़ा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वृक्षों से प्राप्त सेलुलोज से निर्मित कपड़े को क्या कहते हैं? तो इसे रेयन कहा जाता है। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ? तो तमिलनाडु से हुआ। बर्फ से बना हुआ एस्किमो का घर क्या कहलाता है? तो एस्किमो का घर कहलाता है दोस्तों इग्लू। विश्व का सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? तो विश्व का सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से। मसाई जनजाति के पड़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसके पड़ाव को कहा जाता है दोस्तों काल। यूरोप के कौन से दो देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है शिमला में। और आपको याद रखना है दोस्तों भारत का केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह कटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो यह है ग्रेगरी की देन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े 4 राज्य अवरोही क्रम में कौन कौन से है? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, उससे बड़ा है, उससे छोटा है मध्य प्रदेश, और उससे छोटा है महाराष्ट्र, और उससे छोटा है उत्तर प्रदेश। ये क्रम आपको याद रखना है, यानी राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और यूपी। और आपसे अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा होगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कराकोटोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, फिर भी आपको बता देता हूं, यह इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी व सूर्य के बीच
सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो यह होती है अपसोर के दौरान। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है? तो रोहतांग दर्रा आता है दोस्तों नागा पर्वत श्रेणी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में चलते हैं? तो सिरक्को चलती है दोस्तों इटली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य से पृथक होकर बने हैं? तो असम से पृथक होकर बने हैं दोस्तों। खारतूम में किन दो नदियों का संगम है? तो ब्लू और वाइट नील नदियों का संगम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और चीन को काराकोरम उच्च मार्ग जोड़ता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत व बांग्लादेश के मध्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो भोजपत्र है समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदान की पहाड़ियाँ स्थित है कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल, कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी परतें करती है? तो ये करते हैं दोस्तों ओजोन परत। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न फसलें उगाने के साथ पशुपालन भी करना किस प्रकार की खेती है? तो यह है मिश्रित खेती। पशुपालन के साथ फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा की अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूने या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करता है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वह कीपाकार आकृति की है, इसी वजह से यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मान्यताओं के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु किस प्रकार की ऋतु है? तो यह शिशिर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? शिशिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। याद रखना दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनकी राजधानी एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते हैं हमारा वो है दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मेघालय की शिलोंग। ये आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो ये बताया था थेल्स ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था दोस्तों, और गोल बताया था कोपरनिकस ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो भारत में 7% शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ, लगभग 4096 किलोमीटर की। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है नारियल के उत्पादन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत
कि कुल चाय का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? तो 3/4 हिस्सा प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक व्यस्त व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो यह है नॉर्थ अटलांटिक जलमार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो जायरे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर कौन सा पर्वत स्थित है दोस्तों? निक्स ओलंपिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है नेफा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो यह है केरल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इराक का पूरा नाम क्या है? तो इराक का पूरा नाम है इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। आपको याद होगा दोस्तों, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और आपको याद रखना है दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस और टिग्रस नदी के तट पर स्थित थी। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी को हिंदी में क्या कहते हैं? नजला और दोराफ नदी कहते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों नॉर्वे को। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो ये कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नीलगिरी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद व सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो यह हुसैन सागर झील स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घूमर, बागरिया व शंकरिया लोक नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है राजस्थान के। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो पख्तूनिस्तान है अफगानिस्तान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा है पोलैंड की राजधानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो यह है अलकनंदा के किनारे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती है? तो रेड इंडियंस व निग्रो। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसौरिक व अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है दोस्तों? एप्साइड रेखा कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार होती है और वह सिकुड़ते? तो हमारा सही आंसर होगा काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय क्या है? तो यह है जून से सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशांत की अग्नि मेखला किस लिए फेमस है? तो यह है सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी देश किस देशांतरीय रेखा को प्राइम मेरिडियन मानते हैं और यह कहाँ से गुजरती है? तो यह ग्रीनविच रेखा है और यह ग्रीनविच नामक स्थान से ही गुजरती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों बांगर मैदान। क्या कहलाता है? बांगर मैदान कहलाता है। भारत के किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो की जाती है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आपको याद रखना है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप, जो ओनली 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संलग्न है? तो यह है अफगानिस्तान के साथ। गंगा की मध्य व निचली घाटी में बाबर व तराई प्रदेश में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन मिलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति कौन सी है? तो सागौन।
हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की लंबाई कितनी है? तो 40,024 किलोमीटर है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नाइजीरिया की राजधानी है अम्बुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्र में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी भाग में गर्म शुष्क तथा धूल भरी हवाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो मिस्र में चलने वाली इन हवाओं को कहा जाता है दोस्तों खमसीन। क्या कहा जाता है? खमसीन। हमारा अगला क्वेश्चन है सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्राय ज्वार आता रहता है, क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन है। हमारा अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी। कौन से ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा या 38 डिग्री पैरेलल रेखा किनको अलग करते हैं? वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ह्वांगो रिवर को, जो कहाँ है? यह चाइना में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो यह है ज्वारभाटा से संबंधित। हमारा अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाते हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हाइग्रोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों गोवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट कौन सी धारा बहती है? हम्बोल्ट धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को, 21 मार्च को। हमारा अगला क्वेश्चन है लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह उसका मुख्य कारण है दोस्तों स्थानीय उच्चावह। क्या है? स्थानीय उच्चावह। हमारा अगला क्वेश्चन है जामनगर गुजरात में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो यह है रिलायंस की। कौन सी? जामनगर गुजरात में जो रिफाइनरी है यह किसकी है दोस्तों? रिलायंस की है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 7 मिनट 40 सेकंड तक। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो यह है गुंबदाकार पठार। कौन सा है? गुंबदाकार पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह है यूक्रेन में। याद रखना है दोस्तों कोयला क्षेत्र डोनवासा कौन से देश में है? यूक्रेन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है भद्रावती किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती फेमस है लौह इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए? लौह इस्पात उद्योग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिका में पिट्सबर्ग किस हेतु प्रसिद्ध है? अमेरिका में पिट्सबर्ग फेमस है दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दोस्तों दक्षिण एशिया देश, जिसमें इंडिया, चाइना ये सभी आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नूबियन मरुभूमि स्थित है दोस्तों सूडान में। कहाँ है? सूडान में, जो कि एक अफ्रीकी देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है?
तो यह करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। और कितने को करता है? 8 को करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों एयरी ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? आपने बहुत सुना होगा दोस्तों इसके बारे में, आज मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ स्थित है। तो यह है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। कहाँ है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये यूएसए है, ये कनाडा है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर ये जो ये यूरोप है ये, और जो ये आपको ऐसा आकृति दिख रही है ये कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर है दोस्तों। और यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो विश्व का पहला नेशनल पार्क भी येलोस्टोन नेशनल पार्क था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिकंदराबाद में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। और कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, टाइगर रिजर्व, सरिस्का, ये सभी कहाँ हैं? राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? तो सेंटोस साओ पोलो ब्राज़ील में है, जो कि विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है दोस्तों, यानी कॉफ़ी बंदरगाह कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पर्वत नर्मदा व ताप्ती नदियों से घिरा है? तो यह घिरा है सतपुड़ा पर्वत। और याद रखना है दोस्तों, इसी के बीच में से नर्मदा नदी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो कनाडा का है। याद रखना दोस्तों, निकिल का 90% उत्पादन कौन सा देश करता है? तो ये करता है कनाडा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों समशीतोष्ण वन में। कहाँ पाए जाते हैं? समशीतोष्ण वन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश है दोस्तों अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई है दोस्तों 169 किलोमीटर। कितनी है? 169 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री स्थित है बेंगलोर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है दोस्तों नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में।
हमारा अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो नेपा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 600 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की नई नई वीडियो रोज़ लाते रहें। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।